हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ ईज एंड फैन फिक्सन BF और गगा का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। लास्ट पार्ट मैंने शेयर किया था, वो काफ़ी लोगों को बहुत अच्छा लगा, तो उनके लिए और यार प्लीज़ आप लोग लाइक भी कर दिया करो, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जैन यीवो को खींचते हुए बाहर ले गया था। फिर उसके बाद यानली भागते हुए आचेंग और हाईक्वान के पास जाती है और कहती है गगा बहुत गुस्से में है, कहीं वो यीवो को हार्म ना कर दें। उनको बहुत गुस्सा आ जाता है जब कोई उनको एम्बैरस कर देता है। तो वो लोग कहते हैं यीवो कुछ दिनों से बहुत वियर्ड बिहेव कर रहा था, अगर वो तुम्हारे गगा से बात करे तो हो सकता है सब ठीक हो जाए उनके बीच, और हम बस उसके लिए प्रे ही कर सकते हैं कि वो सेव वापस आ जाए। यीवो को जैन ने इतनी टाइटली पकड़ रखा था कि उसकी रिस्ट दुखने लगी थी। जैन उसको वॉल में पुश करता है और उसके इतना क्लोज हो जाता है कि यीवो इतने पास से उसका फेस भी क्लियरली नहीं देख सकता था। जैन कोल्ड वॉइस में कहता है तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, तुमको क्या लगता है तुम मुझे इस तरह ट्रीट कर सकते हो। तो यीवो चिल्लाते हुए कहता है मुझे हर्ट हो रहा है। तो जैन कहता है तो क्या, मुझे परवाह नहीं, लास्ट टाइम मैं चुप था क्योंकि तुम फ़नी बिहेव कर रहे थे, लेकिन इस बार तुम्हें सबके सामने ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया, देखो तुमने मुझे क्या बना दिया। तो यीवो धीरे से अपना फेस ऊपर करता है और जैन की तरफ देखता है। उसकी आंखों में अभी भी गुस्सा था। वाइन की वजह से उसके बाल गीले हो गए थे। वाइन की कुछ बूंदें अभी भी जैन के लिप्स पर थी और वो यीवो के काफ़ी क्लोज भी था, जिससे यीवो उसकी ब्रीदिंग भी फील कर सकता था। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और जैन के क्लोज चला जाता है और उससे कहता है जैन गगा आई लव, और इसके आगे वो अपना सेंटेंस कंप्लीट नहीं करता। जैन ये सुनकर थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया था, लेकिन जल्द ही वो गुस्से में कहता है मैं तुम्हारे लिए मिस्टर साव हूँ, गगा नहीं, और हम इतने करीब भी नहीं हैं कि तुम मुझे गगा बुला सको, और तुम मुझसे नफ़रत करते हो ना, तो ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो। ये सुनकर यीवो एक छोड़े हुए पपी की तरह लग रहा था जो बस रोने ही वाला था। फिर कहता है यस आई हेट यू सो मच, मैं आपसे कभी भी कुछ नहीं मांगूंगा, आप इसके लायक ही नहीं हैं। जैन की टाइट ग्रिप की वजह से यीवो के हाथों में रेड मार्क्स आ गए थे और उससे रिग्रेट फील होता है। तो वो बिना कुछ कहे वहाँ से सीधा वॉशरूम चला जाता है और अपने कपड़े एडजस्ट करने लगता है। यीवो के आंखों में अभी भी आंसू थे जो अब अपना रास्ता बना लेते हैं और बहने लगते हैं, और यीवो अभी भी वहीं खड़ा था और कह रहा था आप इसके लायक नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं अभी भी आपसे क्यों प्यार करता हूँ। नेक्स्ट डे यीवो के पेरेंट्स घर पर नहीं होते हैं, तो उसकी मॉम कॉल करके पूछती हैं तुम अकेले घर पर रह लोगे ना। तो यीवो कहता है हाँ मॉम, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, अब मैं रह लूँगा, आप लोग एंजॉय करो, बाय, लव यू, और कॉल कट कर देता है और टेलीस्कोप लेकर बैठ जाता है। वो लास्ट नाइट की वजह से बहुत सैड फील कर रहा था। वो सोच रहा था कि वो अपने जैन गगा को सबके सामने ऐसे कैसे ट्रीट कर सकता है, बट वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया जब जैन ने वेडिंग की बात की, वो भी किसी और के साथ। वो अपने जैन गगा को किसी और के साथ खुश नहीं देख सकता, इससे अच्छा कि वो कहीं बहुत दूर चला जाए। यीवो ने जब टेलीस्कोप में देखा उसका दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। फिर तभी आचेंग और हाईक्वान चिल्लाते हुए उसके रूम में आ जाते हैं और उससे कहते हैं यीवो तुम क्या देख रहे हो, मुझे भी देखने दो। तो यीवो उनको मना करता है कि नहीं, लेकिन वो लोग कहाँ मानने वाले होते हैं। फिर आचेंग जैसे ही उसमें देखता है वो सरप्राइज़ हो जाता है और कहता है OMG, तुम यानली के ब्रदर को स्टॉक कर रहे हो। यीवो तुम सेमलेस हो गए हो, तुम ये हमारी आंखों के सामने ऐसे कैसे कर सकते हो। तो यीवो कहता है नहीं, मैं बस वो, और उसका फेस टोमेटो की तरह रेड हो जाता है। पीछे से यानली आती है और कहती है क्योंकि वो मेरे गगा को लाइक करता है। फिर यीवो से कहती है तुमको क्या लगता है मैं इतनी सिली हूँ कि तुम्हारे इमोशंस नहीं जान पाऊँगी। तो आचेंग और हाईक्वान जो ये सब सुनकर सरप्राइज थे
वो कहते हैं क्या हम ही यहाँ स्टूपिड हैं जो नहीं जान पाए। फिर यीबू कहता है जीजी आपको ये कब पता चला। तो यानली कहती है कुछ महीने पहले। बहुत सारे BL ड्रामास देखने के बाद मैं इन सब में बहुत अच्छी हो गई हूँ। मुझे पता है जब मैं गगा के बारे में बात किया करती थी तब तुम्हें बहुत अच्छा लगता था, लेकिन तुम हमेशा नाटक किया करते थे कि तुम्हें पसंद नहीं। मैंने बहुत कोशिश की कि तुम कन्फेस कर दो, लेकिन तुमने नहीं किया। तो तुम्हें जेलस करवाना लास्ट चांस था और देखो मेरा काम हो गया। तो ये वो मुंह बनाते हुए कहता है तुम बहुत बुरी हो। फिर यानली कहती है क्या तुम हमें नहीं बताओगे कि तुम्हें गगा से कब प्यार हुआ। तो यीबू कहता है 2 साल हो चुके हैं। मैंने पहली बार तुम्हारे ब्रदर को तुम्हारी बर्थडे पार्टी में देखा था। हालांकि हम यहाँ बहुत पहले से रह रहे हैं, लेकिन मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि हो सकता है वो काम में बिजी रहते हो इस वजह से। तो जब मैंने उन्हें पार्टी में एंटर करते हुए देखा वो बहुत हैंडसम लग रहे थे, और जब उन्होंने स्वीटली स्माइल करते हुए मुझसे हैंडशेक किया तब वो बहुत क्यूट लग रहे थे। यही कारण था दैट आई फेल इन लव विद हिम। लेकिन अब वो पहले जैसे नहीं रहे, इसलिए अगर मैं अब कन्फेस भी कर दूं तो कुछ बदलने वाला नहीं है, बिकॉज ही हेट्स मी स्पेशली नाउ। तो यानली यीबू के फेस को अपने हाथों में पकड़ते हुए कहती है माई सिली फ्रेंड, इसी वजह से तुम्हें मेरे ब्रदर को पहले जैसा हैप्पी पर्सन बनाना होगा। और ख़ुद को देखो तुम बहुत क्यूट और एडोरेबल हो। एज ए फ्रेंड ये कहना थोड़ा ऑकवर्ड होगा, लेकिन तुम बहुत सेक्सी हो। और अगर तुम एग्री करते हो तो चलो न्यू मिशन स्टार्ट करते हैं, जिसका नेम होगा जैन गगा लव्स बोदी। फिर यानली यीबू से कहती है तुम्हारे पेरेंट्स अभी वेकेशन पर है ना, और तुम अकेले हो। तो यीबू कहता है हाँ। फिर यानली कहती है सबसे पहले मैं तुम्हें अपने घर लेके चलूँगी, फिर उसके बाद क्या करना है ये हम बाद में सोचेंगे। तो यीबू पूछता है जैन गगा के साथ रहने के लिए, और वो बहुत खुश हो जाता है। तो यानली कहती है हाँ, उनको खिड़की से स्टॉक करने से तो अच्छा है ना कि साथ में रहो। तो यीबू क्यूटली शर्माते हुए कहता है वो कभी भी बाथरूम जाने से पहले अपने कपड़े नहीं उतारते हैं, तो मेरी आइज़ अभी भी इनोसेंट हैं। ये सुनकर यानली ज़ोर से हंसते हुए कहती है केवल तुम्हारी आइज़ ही नहीं डियर, आज से तुम मेरे घर पर रहोगे और मैं ऐसा करके दिखाऊंगी। और वो वहाँ से चली जाती है। फिर यानली जैन के साथ लिविंग रूम में बैठकर बातें कर रही होती है कि तभी अचानक से ज़ोर से आवाज़ आती है। तो यानली कहती है गगा ये आवाज़ यीबू के घर से आ रही है और वो घर पर अकेला है, कहीं कुछ बुरा तो नहीं हुआ ना उसके साथ। फिर वो दोनों भागते हुए यीबू के घर जाते हैं। उसके घर की विंडो का ग्लास टूटा हुआ था और यीबू भी अनकॉन्शियस फ्लोर पर लेटा हुआ था। जैन जल्दी से उसे उठाता है और सोफे पर लिटा देता है। जैन उससे घबराते हुए पूछता है यीबू तुम ठीक तो हो ना। जैन को अपने पास देखकर यीबू धीरे धीरे आंखें खोलते हुए कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। मुझे लगता है कोई हमारे घर चोरी करने आया, लेकिन उसने जैसे ही मुझे देखा तो वो डर गया और फिर उसने मेरे सर पर हिट किया, जिससे मैं बेहोश हो गया और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। तो जैन कहता है हाँ हमने किसी को भागते हुए तो देखा था, लेकिन मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो। जैन फ़ोन निकालते हुए कहता है मैं अभी पुलिस को फ़ोन करता हूँ। तो यीबू कहता है नहीं पुलिस को फ़ोन मत करो, अगर उन्हें पता चला तो वो मेरे पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे तो उनका वैकेशन ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत टाइम के बाद कहीं घूमने गए। तो यानली कहती है वो सही कह रहा है गगा, यीबू खतरे में, हो सकता है ऐसा दोबारा हो, क्यों ना हम उसे अपने साथ ले जाएं अपने घर जब तक उसके पेरेंट्स नहीं आ जाते। तो जैन यीबू के स्केर्ड फेस को देखता है और कहता है ठीक है चलो उसे अपने घर ले चलते हैं। इस दौरान आचिंग और हाइकॉन अभी भी यीबू के घर के पीछे छुपे हुए थे। तो हाइकॉन कहता है यानली की वजह से किसी दिन हमें जेल ना जाना पड़ जाए। लेकिन आचिंग को ये सब करने में बहुत मज़ा आ रहा था और वो हाइकॉन से कहता है ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी मूवी में प्ले कर रहे हो, है ना। तो हाइकॉन कहता है मुझे समझ नहीं आता तुम दोनों में तुम ज़्यादा पागल हो या वो, लेकिन मैं यीबू के लिए कुछ भी करूँगा। फिर यीबू उस जैन के साथ और यानली के साथ उनके घर चला जाता है और उनके घर में एंटर करते हुए
सोचने लगता है। एक तरफ वो खुश था कि वो जैन के साथ रहने वाला है, लेकिन दूसरे साइड वो सोच रहा था कि वो जैन को मना पाएगा या नहीं। फिर यानली पीछे से उसके बैग को हिट करते हुए आती है और जैन के पास जाके पूछती है, गगा क्या यीबू आपके रूम के नेक्स्ट वाले रूम में रह सकता है? तो जैन कहता है, क्यों, इतना बड़ा घर है, वो और कहीं भी रह सकता है, और वैसे भी उससे मेरे खर्राटों से डिस्टर्ब होगा ना, तो वो कहीं और भी सो सकता है। और धीरे से यीबू की तरफ स्माइल करते हुए देखता है, जिससे कि यीबू ब्लेस करने लगता है। फिर यीबू धीरे से कहता है, वो बस मैं मजाक कर रहा था। जैन उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता और यानली की तरफ जाता है और उससे कहता है, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। वो जहाँ चाहे वहाँ सो सकता है और वहाँ से चला जाता है। फिर यीबू यानली से कहता है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आना ठीक डिसीज़न था, और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो यानली कहती है, सिली बॉय, तुम इतनी जल्दी गिव अप कर रहे हो? तुमको क्या लगता है ये मेरे जैन गगा ऐसे हैं? जब तुम उनको जानोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि वो बहुत अच्छे हैं। मुझे पता है कि वो अभी थोड़ा कोल्ड बिहेव कर रहे हैं, लेकिन जब तुम उन्हें जान जाओगे ना, तब तुमको पता चल जाएगा कि वो बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए उनके साथ रहो। और फिर उसके क्लोज जाके कहती है, वो बहुत जल्दी सो जाते हैं, क्यों ना तुम उनका फ़ायदा उठाओ। तो यीबू कंफ्यूज होकर कहता है, क्या मतलब? तो यानली कहती है, कम ऑन बॉय, मैं तुम्हें उनका रेप करने के लिए नहीं कह रही। चलो कोई बात नहीं, मैं बस कह रही थी कि तुम उनके रूम में जा सकते हो, लेकिन बिना आवाज़ करे जाना। और वो वहाँ से चली जाती है यीबू की तरफ आंख मारते हुए, लेकिन यीबू अभी भी वहीं खड़ा था। फिर वो जैन की रूम की तरफ जाता है और उसके डोर के बाहर खड़ा हो जाता है और सोचता है कि वो अंदर जाए कि नहीं। फिर लेकिन लास्ट में वो चला ही जाता है। जैसे ही वो डोर खोलता है, पूरे कमरे में अंधेरा था, लेकिन लैम्प की वजह से जैन साइन कर रहा था और वो उसको बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। पहले वो कुछ देर उसको वहीं से खड़ा होकर देखते रहता है, फिर उसके पास जाता है और बैठ जाता है। यीबू हमेशा ड्रीम देखा करता था कि वो इतने पास से कभी जैन को देख सके, और वो अभी उसके ब्रीदिंग भी सुन सकता था, और वो जैन को अभी सब कुछ बताना चाहता था जो वो इतने दिनों से अपने दिल में छुपाए हुए है। जैन के उस दिन के बाद जब वो पहली बार मिले, यीबू जैन के घर के बाहर खड़ा हुआ था और यानली का वेट कर रहा था, लेकिन उसका दिल तो किसी और का ही वेट कर रहा था। फिर कुछ टाइम बाद जैन जब फाइनली अपने घर से बाहर आते हुए दिखता है, लेकिन उसका फेस हमेशा की तरह कोल्ड था। वो यीबू की तरह देखता भी नहीं, ना ही उसे ग्रीट करता है, सीधे वहाँ से चला जाता है। तो ये यीबू के एक तरफा और पेनफुल लव की स्टार्टिंग थी। यीबू अक्सर अपने रूम से जैन को देखते देखते सो जाया करता था और इमेजिन करता था कि जैसे कि वो जैन के साथ सो रहा हो। ऐसा करते करते इतने दिन गुजर गए थे कि उसे पता ही नहीं चला, लेकिन अब वो यहाँ है, जैन के पास, इतने पास, लेकिन फिर भी बहुत दूर। फिर वो धीरे से जैन के करीब जाकर कहता है, जैन गगा, क्या आप कभी मुझसे प्यार करोगे? ट्रस्ट मी, मैं हमेशा आपके दिल को ट्रेजर की तरह रखूँगा, और आपको मेरा दिल लेने की ज़रूरत नहीं है, वो तो पहले से ही आपका है, जब पहली बार आपकी नज़रें मुझसे मिली थी। और ये मैं करके रहूँगा कि एक दिन आएगा जब आप मुझसे प्यार करोगे। स्वीट ड्रीम्स माय लव, ये कहता है और रूम से बाहर चला जाता है। यानली अभी भी जगी हुई थी, मिरर में देख के खुद से बात कर रही थी और कह रही थी, सॉरी यीबू, बट कभी कभी झूठ बोलना भी सही होता है। मुझे पता है कि गगा इतनी जल्दी नहीं सोते। आई विश कि तुमने अपना काम अच्छे से किया हो। नेक्स्ट डे यीबू अपने रूम से बाहर निकलता है और किसी से टकरा जाता है, और जब वो उसकी तरफ देखता है तो यीबू सरप्राइज हो जाता है कि जैन ने उसे कुछ कहा नहीं। तो यीबू कहता है, आई एम सॉरी मिस्टर जाओ। तो जैन कहता है, इट्स ओके, यानली के साथ कुछ खा लो और तैयार हो जाओ, मैं आज तुम लोगों को कॉलेज ड्रॉप कर दूँगा। तो यीबू स्माइल करते हुए कहता है, श्योर, और जैन की तरफ देखने लगता है जो वहाँ से जा रहा था।
पीछे से यानली उसे हिट करते हुए कहती है, जागने के तुरंत बाद अपने क्रश से मिलना कितना अच्छा होता है ना? चलो चलकर कुछ खाते हैं। तुम दोनों को देखकर मैं भी लव के लिए हंग्री हो गई हूँ, बट क्योंकि मेरे पास खाने के लिए कोई नहीं है तो फूड से ही काम चलाना पड़ेगा। तो यीबो कहता है, सिली गर्ल, और फिर वो लोग चले आते हैं वहाँ से। यानली कार में यीबो को जैन के साथ फ्रंट सीट में बैठाती है और खुद पीछे बैठ जाती है। पूरे रास्ते में वो बातें किए जा रही थी, लेकिन जैन चुप था, अपने ही ख्यालों में बिजी था। यीबो ऑकवर्ड फील कर रहा था, तो वो ना तो जैन की तरफ देख रहा था, ना ही उससे कुछ बात कर रहा था। वैसे जैसे ही गाड़ी रुकती है, यानली उतर के आचेंग और हाइकॉन के पास भाग जाती है, जो उसका वेट कर रहे थे। यीबो धीरे से कार का डोर खोलते हुए और हेजिटेट करते हुए जैन से कहता है, गगा, सॉरी मिस्टर साओ। तो जैन उसे रोकते हुए कहता है, तुम जो चाहो मुझे बुला सकते हो। तो फिर यीबो स्वीट वॉइस में कहता है, जैन गगा, हैव अ नाइस डे, सी यू एट होम, और वहाँ से अपने रेड फेस को छिपाते हुए चला जाता है। ये देखकर जैन के फेस पर स्माइल आ गई थी और वो कहता है, यीबो, क्या तुम सच में इतने इनोसेंट और प्योर हो? और फिर वो भी वहाँ से चला जाता है। फिर हाइकॉन चिल्लाते हुए कहता है, आवर बेबी इज़ हियर। तो यीबो मुंह बनाते हुए कहता है, हम सेम एज के हैं, तो तुम मुझे हमेशा बेबी क्यों बुलाते हो? इट हर्ट्स माई प्राइड। तो हाइकॉन कहता है, क्योंकि तुम हम लोगों में सबसे प्यारे हो। तो यानली गुस्से वाली एक्टिंग करते हुए कहती है, क्या हाइकॉन, तुम ये कैसे कह सकते हो? क्या वो मुझसे भी ज़्यादा क्यूट है? तो हाइकॉन कहता है, नहीं, तुम तो हमारी प्रिंसेस हो। और वो लोग अपने फर्स्ट लेक्चर के लिए वेट करने लगते हैं। फिर आचेंग यीबो से पूछता है, यीबो, तुम लोगों के बीच सब कैसा चल रहा है? क्या हमारा प्लान सक्सेसफुल हुआ? और कहता है, मैंने तो डेंजरस मिशन पर जाने से पहले ही अपने पेरेंट्स के लिए गुड बाय लेटर छोड़ दिया था। तो सभी लोग हंसते हुए कहते हैं, तुम और तुम्हारी ओवर एक्टिंग। फिर यीबो स्माइल करते हुए कहता है, लगता तो है सब कुछ सही जा रहा, और आज तो जैन गगा मुझसे अच्छे से बिहेव कर रहे थे और उन्होंने मुझे उनको जैन गगा भी बुलाने दिया। तो आचेंग कहता है, सो व्हाट, क्या ये उनका नेम नहीं है? तो यानली आचेंग को हिट करते हुए कहती है, डम्बो, मैं ही केवल उन्हें जैन गगा बुला सकती हूँ, और उन्होंने यीबो को कुछ कहा नहीं, तो इसका मतलब कि यीबो अब 1 स्टेप उनके क्लोज हो गया है। तो आचेंग कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। फिर यानली कहती है, क्यों ना हम अपनी सक्सेस के लिए सेलिब्रेट करें, और कल गगा काम के लिए बाहर जा रहे हैं और वो शायद होटल में ही सोएंगे, तो हम लोग जितना चाहें उतने मज़े कर सकते हैं। तो आचेंग हाथ उठाते हुए कहता है, मैं भी आऊँगा, और हाइकॉन कहता है, मैं भी। फिर यानली स्माइल करते हुए यीबो के चीक्स पर पिंच करते हुए कहती है, ओके बॉयज़, लेट्स पार्टी। यीबो से पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी हमारी फैमिली का मेंबर है। फिर यहाँ पर सीन चेंज होता है और जैन की कंपनी के बारे में दिखाया जाता है, जहाँ पर जैन मैगज़ीन में किसी को देखकर बहुत गुस्सा हो रहा था और कह रहा था, कब तक, आखिर कब तक ऐसे ही चलने वाला है? मैं थक गया हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ इस सब से। फिर जैसे ही यूबिन जैन के कैबिन में एंटर करता है और वो जैन को ऐसे हालात में देखता है, तो वो समझ जाता है कि क्या हुआ होगा, और वो जैन को कंफर्टेबल फील कराने के लिए उसकी पीठ थपथपाता है और कहता है, बॉस, अगर आप उसको भूल जाए तो आपको इतना हर्ट नहीं होगा, इसलिए प्लीज़ उसके बारे में सोचना बंद करिए। तो जैन कहता है, मैंने तुमसे कहा है ना कि मुझे जैन बुलाया करो, तुम ही तो मेरे एक ऐसे फ्रेंड हो जिससे मैं सब कुछ बता सकता हूँ, और मैं उसे ऐसे कैसे अवॉइड कर सकता हूँ, जबकि वो हर जगह, हर मैगज़ीन, हर टीवी, मैं अपने आप से नफ़रत करता हूँ कि मैं उसे भूल नहीं पा रहा। मैं क्या करूँ, इससे मैं उभर नहीं पा रहा। तो वो यूबिन कहता है, वो आपके लायक नहीं था। तो जैन कहता है, आई नो। फिर यूबिन कहता है, जैन, उस लड़के के बारे में क्या जिससे हम रेस्टोरेंट पर मिले थे? वो काफ़ी क्यूट और फ़नी था। तो जैन कहता है, हाँ, पहले मैं उसके बारे में बहुत गलत था,
तो यूबिन कहता है क्या मतलब। तो जैन कहता है एक्चुअली मुझे पता है कि वो मुझे बहुत पहले से लाइक करता है। जब मैंने नोटिस किया कि वो मुझे अपनी विंडो से देखा करता था तो मैंने उसे अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया। तुम जानते हो ना क्यों? क्योंकि अब मैं प्यार में बिलीव नहीं कर सकता। तो यूबिन कहता है एक बुरे एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं कि आप कभी खुश नहीं रह सकते, और जिस तरह से ये वो आपको देख रहा था वो आपको बहुत प्यार करता है। तो जैन कहता है उसके लिए मुझे भूल जाना ही बेहतर होगा। मैंने उसे इतना चिढ़ाया, हर्ट किया, यहाँ तक हमेशा उसके साथ बैड बिहेव किया क्योंकि मुझे लगता था उसकी क्यूटनेस और उसकी मासूमियत दूसरों की तरह फेक है, और मुझे यकीन नहीं होता कि वो अभी भी मुझसे प्यार करता है, और उसने मुझे कन्फेस भी कर दिया। तो यूबिन पूछता है उसने किया? तो जैन कहते हैं हाँ, लास्ट नाइट, और स्माइल करते हुए बताने लगता है। और यूबिन से कहता है क्या तुम इमेजिन कर सकते हो, वो पपी मेरे रूम में आया और मुझसे स्वीट वर्ड्स बोल रहा था, और उसने मेरे बालों को भी छुआ। यूबिन जो ये सब सुनकर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था, तो वो जैन के केवल स्माइल वो देख रहा था कि जैन केवल स्माइल ही किए जा रहा था। जब वो यानली के बारे में बात करता था तभी वो इतना स्माइल करता था, लेकिन अभी वो सिर्फ यीबो के बारे में बात कर रहा है, और यहाँ तक कि उसने यीबो को पपी भी कहा, ये बिना रियलाइज़ किए हुए कि वो क्या बोल रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, और प्लीज़ वीडियो लाइक कर दिया करो यार, और प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ बताइए, तो मैं इसको कंटिन्यू रखूँ, नहीं तो फिर तो कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय।